मित्रों, सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन। हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्रत, त्योहार और मौसम के अनुकूल क्रियाकलाप चालू किए हैं, उनका बड़ा ही वैज्ञानिक महत्व है, जो कि आधुनिक शोधों में भी सिद्ध हो रहा है। जैसे ही गर्मी प्रारंभ होती है तो हमारे शरीर में भी गर्मी बढ़ने लगती है, और हम देखते हैं कि उसी प्रकार के भोजन व्रत, त्योहारों और उपवास में ऋषियों ने चालू किए थे। जैसे अभी होली आती है और हम ठंडे पेय पदार्थ भोजन का निर्माण करते हैं। दही में चावल मिलाकर, शक्कर मिलाकर ओलिया ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जो हमारे शरीर को, ताप को कम करती हैं, हमें ठंडक पहुंचाती हैं और हमें कई बीमारियों से बचाती है। ऐसे कई मौसम के अनुकूल भोजन हैं जो ऋषियों ने हमें दिए हैं। अर्थात हर प्रकार की वैज्ञानिकता धीरे धीरे सिद्ध हो रही है, बस हमें उनको समझने की देर है। रिलेटिविटी की थ्योरी हर जगह काम करती है। यदि यह विश्व में हम अकेले रहें तो हम किसी से तुलना नहीं करेंगे, यदि हम किसी से तुलना नहीं करते हैं तो अतुलनीय हो जाते हैं। रिलेटिविटी की थ्योरी से ही स्ट्रिंग थ्योरी का जन्म हुआ है, जो कि प्रत्येक कण को, प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक जीव को एक दूसरे से जोड़ती है। और हमारे वेद शास्त्र साहित्य यही कहते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, जो प्रत्येक जीव को एक दूसरे से जोड़कर कुटुंब की भांति रहना सिखाते हैं। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक की गलती दूसरों को भी कष्ट पहुंचाती है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही किसी एक वृक्ष का, एक पेड़ का पत्ता टूटता है तो दूसरे ग्रह के पेड़ों को भी कष्ट होता है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दुखी होता है तो सामने वाला भी दुखी होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई एक जम्हाई लेता है और सामने देखने वाले व्यक्ति को भी जम्हाई आ जाती है। यह संचार आगे बढ़ता है क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि हम अच्छे विचार करें तो अच्छे विचारों का ग्रुप तैयार होता है, अच्छे लोगों से हम जुड़ पाते हैं। यदि हम बुरे व्यक्तियों को ढूंढते हैं, अच्छे व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों को ढूंढता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति शराबी को ढूंढता है, वह किसी भी गांव में जाएगा तो ठेके को ढूंढ लेता है। वैसे ही अच्छा व्यक्ति संत लोगों को ढूंढता है, वह मंदिरों में, आश्रम में जाता है और संत लोगों को ढूंढ ही लेता है। अर्थात हम समान प्रवृत्ति के लोगों को ढूंढते रहते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वधर्म के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। अगला जो 18वें अध्याय का 25वां श्लोक है, अनुबंधम क्षयम हिंसा मन प्रेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तमात समुच्यते। अर्थात अनुबंध का अर्थ है भावी बंधन का, क्षयम अर्थात विनाश, हिंसाम का अर्थ है तथा अन्यों को कष्ट, अनपेक्ष का अर्थ है परिणाम पर विचार किए बिना, च का अर्थ है भी, पौरुषम का अर्थ है सामर्थ्य को, मोहात अर्थात मोह से, आरभ्यते अर्थात प्रारंभ किया जाता है, कर्म का अर्थ है कर्म, यत का अर्थ है जो, तत् का अर्थ है वह, तामस अर्थात तामसी, उच्चते अर्थात कहा जाता है। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। जो दूसरों को हिंसा पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, वह तामसी कर्म कहलाते हैं। इसलिए राक्षसों को तामसी प्रवृत्ति का कहा गया है, क्योंकि वह सदा दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहते थे। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को, अर्थात परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्व विहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म करके अपने निजी अनुभव के आधार पर जो किया जाता है वह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। 26वां जो श्लोक है, मुक्त संगो अहम वादी धृत्युस्ताह समन्वितः सिद्ध सिद्धयोर निवकार कर्ता सात्विक उच्चते। युक्त संग अर्थात सारे भौतिक संसर्ग से युक्त, अनहतम वादी अर्थात मिथ्या अहंकार से रहित, वृत्ति अर्थात संकल्प, उत्साह तथा उत्साह सहित, संवर्तित अर्थात
योग सिद्धि अर्थात सिद्धि, असिद्धो तथा विफलता में, निर्विकार अर्थात बिना परिवर्तन के, कर्ता अर्थात कर्ता, सात्विक अर्थात सतो गुणों, उच्चते अर्थात कहा जाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो अविचलित रहता है असफलता में या सफलता में, वह सात्विक कहलाता है। उसका संकल्प तथा उत्साह पूर्वक किया जाने वाला, अहंकार रहित किया जाने वाला कर्म सात्विक कहलाता है। परमात्मा में व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई चिंता नहीं रहती, आशंका नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी वह कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साहपूर्वक कार्य करता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में समभाव रहता है। ऐसा कर्ता सात्विक है। जो सुख दुख में समभाव में रहता है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण ने सात्विक कहा है। अगला सूत्र 27वां है। रागी कर्मफल प्रेप्य सुलब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकृततः। रागी अर्थात अत्यधिक आसक्त, कर्मफल अर्थात कर्मफल की, प्रेप्सु अर्थात इच्छा करते हुए, लुब्ध अर्थात लालची, हिंसा आत्मक अर्थात सदैव ईर्ष्यालु, अशुचि अर्थात अपवित्र, हर्ष शोक आन्वित अर्थात हर्ष तथा शोक से युक्त करता अर्थात ऐसा करता, राजस अर्थात रजोगुणी, परिकीर्तत अर्थात घोषित किया जाता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहलाता है। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त हो रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घरबार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य करता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता है कि कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी हो जाता है। ऐसा रजोगुणी कर्ता कहलाता है। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, जो अपने उत्थान के लिए कार्य नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण रजोगुणी कहते हैं। अर्थात मनुष्य को सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का त्याग करके अपने कर्म को करना चाहिए। 3 प्रकार की प्रवृत्ति, सतो रज तम प्रवृत्ति के व्यक्ति की वर्णन कृष्ण ने किया है। इन सभी का त्याग करके ही व्यक्ति अपना आत्म उत्थान कर सकता है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृत अलसः विषादो दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्चते। 28वां श्लोक 18वां अध्याय का। अयुक्त अर्थात शास्त्रों के आदेशों को न मानने वाला, प्राकृत अर्थात भौतिकवादी, स्तब्ध हठी, शठ अर्थात कपटी, नेच कृष्ट अर्थात अन्यों का अपमान करने में पटु, अलसय अर्थात आलसी, विषादी अर्थात खिन्न, दीर्घसूत्री अर्थात ऊँग ऊँग कर काम करने वाला, देर तक लगे रहने वाले व्यक्ति को दृढ़ सूत्री कहा गया है। च का अर्थ है भी, कर्ता का अर्थ है कर्ता, तामस का अर्थ है तमोगुणी, उच्चते अर्थात कहलाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी है, हठी है, कपटी है तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न रहता है, ऐसे व्यक्ति को भी कृष्ण ने अच्छा नहीं बताया। तथा काम करने में जो दीर्घ सूत्री अर्थात बहुत देर तक एक ही काम को करता रहता है, वह तमोगुणी कहलाता है। तमोगुणी अर्थात आलसी व्यक्ति है, जो काम करने में आलस करता है और काम शुरू कर देता है तो उसको बहुत देर तक करता ही रहता है, उसको ख़त्म नहीं करता है। बहुत से लोगों की प्रवृत्ति होती है, कार्य को शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसका अंत नहीं करते हैं।
भगवान बृहस्पति ने कहा है, यदि हम कार्य को शुरू कर देते हैं और उसको अंत तक नहीं पहुंचाते हैं तो वह कार्य हमारा अंत कर देता है। अर्थात किसी कार्य को शुरू करते ही उसको अंत तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वह कार्य हमें परेशान करता रहेगा, उसके विचार हमारे मन में आते रहेंगे। उसको किसी भी प्रकार से पूरा करके उसको दिमाग से हटाना आवश्यक है। यदि उसका थोड़ा सा भी अंश बाकी है तो वो जीवन भर हमें परेशान करता है। इसलिए कृष्ण ने दृष्टा बनकर कार्य करने के लिए कहा है कि आप दृष्टा बनकर किसी कार्य को करें, 100% अपना दिल दिमाग लगाकर उस कार्य को करें, तो उस कार्य से मुक्ति संभव है। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उससे जुड़ी हुई सब चीज़ों को कर पाते हैं। आप फिर ये विचार नहीं करते बाद में कि ये और थोड़ा बहुत मैं करता तो मैं सफल हो सकता था। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि यदि आप पूरी क्षमता से अपना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद असफल भी होते हैं तो आपको दुख नहीं होता है, क्योंकि आप जो एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, वही पर्याप्त होता है। वह फिर आपको दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी जितनी क्षमता है उतना आपको प्रयास करना है, उसके बाद सफलता देना परमात्मा के हाथ में है। इसलिए आप उस क्षण में उपस्थित रहकर बिना बीते हुए क्षण की चिंता किए हुए या भविष्य के क्षण की चिंता किए हुए यदि कर्म करते हैं तो आप 100% उसको उच्च कोटि का कर पाते हैं। और उसके बाद भी सफलता या असफलता मिलती है तो उसे परमात्मा को सौंप देते हैं, जिससे आपको दुख नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, उस कर्म से जुड़ाव नहीं होता है। कर्म के बंधन से तोड़ने का ही प्रयास कृष्ण कर रहे हैं। यदि आप कर्म से जुड़े रहेंगे, चाहे कर्म करने के बाद भी जुड़े रहें या भविष्य में भी जुड़े रहें, तो वह हानिकारक है। कर्म से जुड़ा रहना ही, अटैचमेंट ही सभी दुखों की जड़ है। यदि आप उस जड़ को तोड़ देते हैं, आप डिटैच हो जाते हैं हर प्रकार से। ये ठीक वैसे ही जैसे आप सीढ़ी पे चढ़कर उस सीढ़ी को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि सीढ़ी को पकड़े रहते हैं। यदि आप सीढ़ी को पकड़े रहेंगे तो कभी आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। सीढ़ी चढ़ने का माध्यम है, न कि उसको पकड़े रहने का कोई तुक है। ऐसे ही कर्म करते ही उसे त्याग देना चाहिए, उसका विचार मन में भी नहीं करना चाहिए। कार्य पूरा होते ही उससे मुक्त हो जाओ। फिर न सोचो कि भाई उसमें थोड़ा बहुत और एफर्ट हमारा रहता तो हम सफल हो जाते हैं। हो गया, बस हो गया, उतना पर्याप्त है। उसी का आनंद मनाओ और अगले कार्य की ओर बढ़ जाओ। तात्पर्य यह है कि शास्त्रीय आदेशों से हम पता करते हैं कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकारणीय कार्य करते हैं प्रायः भौतिकवादी होते हैं। अर्थात जो नियमानुसार काम नहीं करते हैं वो भौतिकवादी होते हैं। जो येन केन प्रकारेण सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं वे भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के आधार कार्य करते हैं, शास्त्र के आदेशानुसार कार्य नहीं करते हैं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते हैं, उत्तम नहीं होते हैं और सामान्यतः सदैव कपटी, धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं तथा काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते, बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतएव वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं। वे दीर्घसूत्री कहलाते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। अगला सूत्र है 29वां। बुद्धि भेड़दे धृतेश्च गुण तिस्त्रविधम शृणु प्रोच्यमान शेषेण प्रत्यक्तिणेन धनंजय। बुद्धि अर्थात बुद्धि का, भेदम अर्थात अंतर, धृते अर्थात धैर्य का, च का अर्थ है भी, एव का अर्थ है निश्चय ही, गुणतः अर्थात गुणों के द्वारा, त्रिविधम अर्थात 3 प्रकार के, शृणु अर्थात सुनो, प्रोच्य मानस अर्थात जैसा मेरे द्वारा कहा गया, अशेषेण अर्थात विस्तार से, प्रत्यक्केण अर्थात भिन्न प्रकार से, धनंजय अर्थात हे संपत्ति के विजेता अर्थात अर्जुन, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। अर्थात ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प, धैर्य के विषय में उसी प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं।
प्रवृत्तिम च निवृत्तम च कार्य कार्ये भया भये बंध मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिम अर्थात कर्म को, च का अर्थ भी, निवृत्तितम अर्थात अकर्म को, च तथा कार्य करणी, अकार्य का अर्थ है तथा अकरणीय में, भय अर्थात भय, अभय अर्थात निडरता में, बंधनम अर्थात बंधन, मोक्षम अर्थात मोक्ष, च का अर्थ है तथा, या का अर्थ है जो, वेत्ति अर्थात जानता है, बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, सा का अर्थ है वह, पार्थ का अर्थ है प्रथापुत्र अर्थात अर्जुन, सात्विकी अर्थात सतोगुणी। हे प्रथापुत्र, अर्जुन को प्रथापुत्र भी कहा गया है। वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। जो मनुष्य यह जान जाता है कि क्या उसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वह सद्बुद्धि का प्रतीक है। गायत्री मंत्र को सद्बुद्धि का प्रतीक कहा गया है क्योंकि वह हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। जो इस चीज़ को समझ लेता है वो कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। हम पूरी जीवन भर ये समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए सभी प्रकार के कर्मों के बंधनों में बंधे रहते हैं और करने के बाद भी यही सोचते रहते हैं कि हमें यह करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। जबकि संतों ने, ऋषियों ने कहा है कि जो भी किया है उसे त्याग देना चाहिए, अब जो करेंगे सर्वश्रेष्ठ करेंगे। यदि इस भाव से कर्म करते हैं तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उस कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहलाती है। जिन कर्मों को करना चाहिए वह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है, स्वधर्म कहलाता है। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता कि वे नहीं किए जाने चाहिए, जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बन जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है। जो बुद्धि अच्छे और बुरे का भेद बताती है वह सात्विक है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, अर्थात जैसे कांच पर धूल हटा दी जाती है तो प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही सात्विक बुद्धि को स्पष्ट दिखाई देता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कृष्ण सात्विक बुद्धि की ओर बढ़ने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं ताकि उसे स्पष्ट दिखाई दे कि उसका कर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए। तभी वह अपने स्वधर्म वाले कर्म में संयुक्त हो पाएगा, कर पाएगा। और जो कृष्ण चाहते हैं कि वह अपने स्वधर्म को प्राप्त करें और अपने रुचि के अनुसार कर्म करें और विश्व के अपमान से, अपनों के अपमान से वह बच पाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।